आज हम मुद्रा पढ़ने वाले हैं घेरन संहिता में। ये हमारा तृतीय उपदेश है और तृतीय उपदेश का नाम है मुद्रा कथन कथन प्रकरण। घेरन संहिता में महर्षि घेरन जी ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है। हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम डीपली अंदर नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ऊपर ऊपर से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहले मुद्राएं देखते हैं। कौन कौन सी मुद्राएं बताई हैं घेरन जी ने। महामुद्रा, नवु मुद्रा, उद्यान मुद्रा, जालंधर, मूल, बंद, महाबंद, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालनी, ताड़गी, मांडवी, सांभवी, पंच धारणाएं बताई हैं। अश्विनी, पाशनी, काकीय, मातंगी, भुजंगिनी। ये 25 तरह की मुद्राओं का वर्णन किया है। पंच धारणाओं में आपका आ जाता है पार्थवी, आभासी, आग्नेय, वायवीय और आकाशीय। ये हमारी पंच धारणाएं हो गई। तो ये हमारी 25 मुद्राएं हो गई जिसका वर्णन किया है महर्षि घिरण जी ने। मुद्रा के बारे में उन्होंने बताया है कि जो मुद्रा है वो बहुत ही गुप्त रखनी चाहिए। हमें मुद्राओं का वर्णन कहीं भी किसी से भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने बहुत गोपनीय बताया है मुद्राओं को। ये जो मुद्राएं हैं वो योगियों को आनंद देने वाली होती हैं। तो उन्होंने कहा है, हे देवी, अभी मैं मुद्राओं के समूह का परिगण किया है। जो मुद्राएं उन्होंने बताई हैं वो सभी सिद्धियां देने वाली हैं और इन्हें जितना भी हो सके प्रयत्न पूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए। जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इसके अभ्यास से योगियों को आनंद प्राप्त होता है। पहली मुद्रा उन्होंने बताई है महामुद्रा। महामुद्रा में क्या बताया है उन्होंने, इसको करते किस प्रकार से हैं। पहले गुदा द्वार के बाएं पैर की एड़ी को पूर्ण रूप प्रयत्न से दबाकर और उसके बाद दाहिने पैर को फैलाकर पैर के अंगूठे से पकड़ेंगे। जैसे जानुशीरासन करते हैं हम, उसी प्रकार इस मुद्रा की स्थिति बताई गई है। जानुशीरासन में एक पैर को मोड़ के अपनी बाएं पैर से लगाना है और फिर दूसरे को अंगूठे को, पैर के अंगूठे को पकड़े और कंठ को संकुचित करें। यानी जालंधर बंद का उन्होंने अभ्यास बोला है यहाँ पे। जालंधर बंद लगाने के लिए कंठ को संकुचित करके जालंधर बंद लगाकर भौं के बीच, यहाँ दृष्टि का ध्यान रखिएगा, महामुद्रा में भौं के बीच मतलब भूमध्य दृष्टि बताई गई है और इस मुद्रा को उन्होंने महामुद्रा कहा है। महामुद्रा के लाभ को देखते हैं। तो महामुद्रा के लाभ में कहा गया है कि महामुद्रा का अभ्यास करने से क्षय रोग अर्थात राय, क्षमा, खांसी, अफरा, तिल्ली मतलब स्प्लीन के रोग और पुराना ज्वर तथा थोड़ा अधिक अभ्यास करने पर सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये हमारा महामुद्रा का बेनिफिट है, लाभ है उसके कि क्षय रोग, खांसी, तिल्ली, अफरा मतलब गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है और पुराना ज्वर और थोड़ा सा अभ्यास अगर ज्यादा करेंगे तो सभी रोग भी दूर हो सकते हैं। ये हमारी थी महामुद्रा। नवोमुद्रा को देखते हैं। नवोमुद्रा में उन्होंने कहा है, नवोमुद्रा को बताया है, नवोमुद्रा करने के लिए योगी किसी भी समय कहीं भी विद्यमान होकर कुछ भी कर रहा हो, सभी समय सभी समय वह जीव को ऊपर करके प्राण वायु को रोके। अपने जीव को ऊपर करना है और अपने प्राण वायु को मतलब कुंभक करने के लिए बोला है उन्होंने। और इसके अभ्यास से भी सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये हमारी हो गई नवो मुद्रा। अगली मुद्रा हमारे उद्यान बंद। उद्यान बंद के बारे में बताया है उन्होंने कि उद्यान बंद कैसे करना है। पहले ये बताया है, उद्यान बंद करने के लिए पेट के नाभि के ऊपरी भाग को मतलब जो नाभि से ऊपर का अपर एब्डोमिनल भाग है उसको हम पीछे की ओर तानते हैं। इससे प्राण जो होता है ऊर्ध्वगामी प्राण ऊपर की ओर जाता है और यह उद्यान बंद मृत्यु को उसी प्रकार से जीत लेता है जैसे सिंह हाथी को, मतलब मृत्यु रूपी गज के सामने ये सिंह के समान होता है ये उद्यान बंद। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि मृत्यु रूपी सिंह के सामने हाथी को समान जो होता है वो हमारा उद्यान बंद होता है। उद्यान बंद का लाभ बताते हुए उन्होंने बोला है कि ये सभी बंदों में विशेष है, जितने भी बंद हैं उन सब में ये विशेष बताया गया है उद्यान बंद। और इसमें जो एक और विशेषता उन्होंने बताई थी कि जो प्राण है वो ऊपर महाखग की तरह ऊपर उठता है। महाखग बोला गया है इसमें प्राण को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और फिर कहते हैं बंधों में विशेष है, उद्यान बंद का अभ्यास करता उसकी मुक्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। ये बोला है उन्होंने उद्यान बंद के बारे में। और इसका जो होता है ये 6 महीने में ही, अच्छा यहाँ पे नहीं बताया गया 6 महीने वाला अभ्यास किसमें बताया गया है, कोई माइक ऑन करके बताएगा। 6 मास में करने से उद्यान बंद
मृत्यु को भी जीत लेता है। कौन से ग्रंथ में बताया गया है, कोई माइक ऑन करके बताए। दीदी हट प्रदीपिका। जी, हट प्रदीपिका में बताया गया है कि 6 मास। और ये हट रत्नावली में भी इसका वर्णन मिलता है 6 मास का, लेकिन घेरन संहिता में इस बात का वर्णन नहीं मिल रहा है कहीं भी। 6 मास नहीं दिया गया है कहीं भी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। इसको बोला गया है कि इस अभ्यास से सहज ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है और मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान होता है ये। अगला बंद मुद्रा जालंधर बंद। जालंधर बंद को के लिए बताया घेरन जी ने कि कंठ को सिकोड़ कर टुड्डी को हृदय पे रखें। कंठ को सिकोड़, जैसे हम चिनलॉक करते हैं उस प्रकार से आपको कंठ को टुड्डी से लगाना, हृदय पर रखें। जालंधर बंद करने पर 16 प्रकार के आधारों में बंद लग जाता है। मतलब 16 प्रकार के जो हमारे आधार होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल हो जाता है और यह श्रेष्ठ बंध मृत्यु का नाश करता है। इसके सिद्ध होने पर ही योगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्ति हैं। यहाँ पे ये बताया गया है जालंधर बंध में कि ये 6 मास इसका अभ्यास करता है वो निसंदेही सिद्ध हो जाता है। घेरन संहिता में जालंधर बंध में 6 माह का अभ्यास का वर्णन मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उद्यान बंध में ये वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जालंधर बंध में इस बात का वर्णन किया है उन्होंने कि 6 मास इसका अभ्यास करता है वह निसंदेही सिद्ध होता है। अगला बंध हम पढ़ेंगे मूल बंध। मूल बंध में मूल बंध के बारे में बताया है घेरन जी ने कि मूल बंध की साधना के लिए बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाकर उसका संकोचन करें। दाहिने पैर की एड़ी से लिंग को दबाएं। बाएं पैर से योनि को दबाकर उसका संकोचन करना है, फिर दाएं पैर की एड़ी से लिंग को दबाएं तथा नाभि और मेरुदंड को भी ताने। इस मूल बंध के अभ्यास से वृद्धावस्था और प्राणायाम में सिद्धि अवश्य मिलती है। मूल बंध के अभ्यास से पहली तो हमारी वृद्धावस्था दूर होती है और प्राणायाम में सिद्धि की भी बात की गई है कि मूल बंध के अभ्यास से प्राणायाम में भी सिद्धि मिलती है। जो साधक भव सागर को पार करना चाहता है, मतलब इस संसार सागर को पार करना चाहता है, उसे एकांत में गुप्त रूप में इसका अभ्यास करे। इसके लिए आलस रहित होकर नित्य साधना करनी है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो आलस्य ना करे, आलस्य रहित हो, वो इसकी नित्य साधना करे और इसकी साधना करने से हम भव सागर, मतलब ये जो संसार रूपी सागर है उसको भी हम पार कर जाएंगे। लेकिन इसमें एकांत में गुप्त रूप से इसका अभ्यास करें। कहीं भी किसी के भी सामने नहीं करना है, गुप्त रूप से दिया गया है एवं एकांत में ही इसका अभ्यास करना है आपको। ये हो गया हमारा मूल बंध। अब अगला बंध आते हैं हम महाबंध। महाबंध के लिए उन्होंने बोला है, महाबंध करने के लिए बाएं पैर की एड़ी से गुदा मार को और दाहिने पैर की एड़ी से योनि को प्रयत्न पूर्वक निरंतर दबाएं और योनि और गुदा को निरंतर सिकोड़ें और जालंधर बंद करके कुंभक करें। इसमें जालंधर बंद, कुंभक करें और एड़ी गुदा को निरंतर सिकोड़े, मतलब इसमें मूल बंद और जालंधर बंद की बात कही गई है कि गुदा को निरंतर सिकोड़े और जालंधर बंद करके कुंभक करे। ये महाबंध में दो बताई गई हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। यह महाबंध वृद्धावस्था और मृत्यु को दूर करता है। वृद्धावस्था और मृत्यु को दूर करने वाला कौन सा बंध है, तो वो महाबंध होगा। अतः साधक को चाहिए कि इस बंध के प्रभाव से सभी कामनाओं को पूर्ण करे। और इसके बारे में ये भी बोला गया है कि इसके अभ्यास से सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है मूल बंध के अभ्यास से। और इसका अभ्यास मौन और निरालस से होकर, मतलब आलस रहित होकर करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा में बताया है घेरन ऋषि जी ने कि जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का रूप, यौवन और सौंदर्य निरर्थक है, उसी प्रकार महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध निरर्थक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि महावेद किसके बिना निरर्थक है, तो मूल और महाबंध दोनों के बिना ही महावेद निरर्थक बोला है घेरन ऋषि जी ने। रूपवान स्त्री बोला गया है, जैसे हमारे समाज की ये विडंबना ही है एक कि स्त्री को बिना एक पुरुष के देखा नहीं जाता। एक डिवोर्स स्त्री हो वो दूसरा है, लेकिन पता नहीं कैसे घेरन ऋषि जी ने ये बोला है, तो हम टेक्स्ट के हिसाब से ही चलेंगे कि रूपवान और सौंदर्य निरर्थक है बिना पुरुष के किसी भी स्त्री का। उसी प्रकार से ये महावेद और मूल बंध और महाबंध भी महावेद के बिना निरर्थक है। तो साधक को चाहिए
कि वो महाबंध की स्थिति में आकर उद्यान बंद लगाते हुए, यहाँ साफ साफ बोला गया है कि महाबंध की स्थिति में उद्यान बंद लगाते हुए कुंभक करे, और इस स्थिति को योगियों की सिद्धि देने वाला महावेद, इस योगियों को जो सिद्धि देने वाला है वो महावेद कहा जाता है। जो योगी प्रतिदिन महावेद और महाबंध और मूल बंद करता है वह श्रेष्ठ योगी है। तो श्रेष्ठ योगी कौन है? जो डेली रोज के अभ्यास में महावेद के साथ महाबंध और मूल बंध का अभ्यास करता है, उसे ना वृद्धावस्था आती है ना मृत्यु का भय होता है। और श्रेष्ठ योगियों को चाहिए कि इस महावेद को गुप्त रखे। यहाँ पे पहले ही उन्होंने बता दिया कि मुद्रा गुप्त रखने के लिए, तो सारी मुद्राओं में उन्होंने ये बोला है कि गुप्त रखनी चाहिए, जहां भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। खेचरी मुद्रा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मुद्रा है, तो सभी ध्यान देंगे। खेचरी मुद्रा के बारे में बताया है, जीवादो नाड़ी संगिछानम रसनाम चालिदसात दोहेन वनितेन लोहे यंत्रेण करसेत। मतलब जिह्वा को नाड़ी से पहले ये छेदन, जीवा के नीचे की जो नाड़ी है उसको हमें खेचरी मुद्रा के लिए सर्वप्रथम जो जीभ के नीचे आपकी एक नाड़ी है उसको पहले काटते हैं, जो हल्की सी लटकती रहती है, एक छोटी सी जीवा अंदर की तरफ, उसको पहले काटते हैं, फिर उसको चलाते हैं, और उसके बाद मक्खन की तरह, मक्खन जैसे हम धोते हैं उस तरीके से, उसी प्रकार से उसको बाहर की तरफ खींचना है। और वहां पे बताया गया है श्लोक में कि लोहे की चिमटी, यहाँ लोहे यंत्रेण कर्षित, मतलब लोहे की चिमटी से हमें जीवा को खींचना है। जैसे गौ को दूहने के लिए उसके स्तन को, जैसे हम गौ दूहते हैं उसी प्रकार से आपको पहले अपने जीव को दोहना है, मतलब बाहर की तरफ खींचना है। फिर लोहे की चिमटी से तब तक खींचे जब तक कि वह बाहर आके भूमध्य तक ना पहुंचे, जब तक कि आपकी जीवा आपके भूमध्य को टच ना कर जाए तब तक आपको ये करना है। काटेंगे, फिर उसको दोहन करेंगे, पहले छेदन करेंगे, फिर दोहन चालन करेंगे, फिर हम दोहन करेंगे। छेदन, चालन और दोहन, ये तीनों जो प्रक्रिया है वो हमारी खेचरी मुद्रा में आती है। ठीक है। इसके बाद हम तालु के पीछे छिद्र में उलटकर जीव को प्रविष्ट कराएंगे। इसके बाद हम जो जीवा को अपने छिद्र में पीछे की तरफ, जो हमारे अंदर की तरफ है, वहां अपने तालु के पीछे वाले भाग में अपने जीवा को प्रविष्ट कराएंगे। और दृष्टि ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भूमध्य में बताई गई है, तो दृष्टि को भूमध्य में स्थिर करेंगे। ये घिरण ऋषि जी ने खेचरी मुद्रा बताई है। खेचरी मुद्रा के लाभ क्या बताए हैं उन्होंने? खेचरी मुद्रा का जो निरंतर अभ्यास करता है, नित्य और निरंतर डेली करता है, वो कभी अचेतन नहीं होता, भूख प्यास नहीं आती, उसे कभी आलस्य नहीं आता, ना रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु होती है। उसका शरीर दिव्य हो जाता है, उसका शरीर अग्नि से जलता है, ना अग्नि से जलता है, ना पानी से भीगता है, ना वायु से सूखता है। ये एक श्लोक गीता में भी बोला गया है आत्मा के लिए। कोई बताएगा माइक ऑन करके कौन सा श्लोक है? आत्मा के लिए श्लोक बोला गया है, ना अग्नि से जलता है, ना पानी से भीगता है, ना वायु से सूखता है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दीदी आ रही है। दीदी दूसरे अध्याय में बोला है आत्मा का स्वरूप जब बताते हैं 2:17 से 25 तक आता है, और मुझे हाँ। संख्या भी याद नहीं आ रही कौन सा श्लोक है ये। नैनम वो छिन्दन्ति 20। शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेन्दते तापो ना मारुति शोषिता। वहां भी यही यस। बताया गया है कि ना 23। आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। उसी श्लोक तरह नंबर यहाँ 23 खेचरी, ना दीदी? जी श्लोक नंबर 23। हाँ, तो वैसे यहाँ और भी खेचरी मुद्रा के लिए भी बोला। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी। टाइम वही रहेगा, सेम रहेगा, भगवत गीता ही पहले होगी, बाद में गहरण संहिता होगी। कोई टाइम में कुछ चेंज नहीं है, कोई शेड्यूल चेंज नहीं है, ठीक है। मेरी बात हो गई है भैया से, कंटिन्यू करे दीदी अब। थैंक यू। चलिए, तो खेचरी मुद्रा के बारे में भी घेरन जी ने यही बताया है कि ना उसे अग्नि से ना जलता है, जो उसका निरंतर अभ्यास करता है, ना पानी से भीगता है, ना वायु से सुखा सकती है, ना सर्प काटता है, शरीर सुंदर हो जाता है और उसे स्थिर समाधि हो जाती है। जीवा जब कपाल के मुख का स्पर्श करती है, मतलब जब जीवा को अंदर हम तालु में प्रविष्ट कराते हैं, तो उसमें रसों की प्राप्ति का आनंद अनुभव होता है, और भिन्न भिन्न दिनों में होता है। हर एक दिन आपको रस का आनंद का अनुभव होगा, और पहले लवण, फिर क्षार,
रस का, फिर तीते, कसैले, फिर मक्खन, घृत, दूध, दही, तक्र, तक्र मतलब मट्ठा जिसको हम छाछ बोलते हैं, मधुर, अंगूर के रस और अमृत रस जीवा से उत्पन्न होता है। मतलब इसमें 12 तरह के रस का अनुभव होता है खेचरी मुद्रा के। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रसों की आनंद का अनुभव करते हैं हम। घिरण संहिता में क्या बताया गया, तो 12 तरह के रसों का स्वाद उत्पन्न होता है। लवण, क्षार, तिक्त, कसाय, मक्खन, घृत, दूध, दही, तक्र, मधु और दक्ष दही। ये हमारी खेचरी मुद्रा थी। आगे चलते हैं विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा के लिए बताया है घेना ऋषि जी ने कि सूर्य का स्थान नाभि के मूल में और चंद्र का स्थान तालु के मूल में। मतलब सूर्य हमारा नाभि प्रदेश में है और चंद्रमा का स्थान तालु के मूल में है, इसलिए चंद्रमा के झरने वाला अमृत का जो सूर्य ग्रस लेता है, मतलब जो हमारा ऊपर से चंद्रमा का श्राव होता है तालु मंडल से, उसको वो नाभि में जाके भस्म हो जाता है। मतलब सूर्य में जाता है तो भस्म हो जाता है। इसी कारण मनुष्य की मृत्यु के वश में है, इस कारण ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सभी तंत्रों गुप्त रखी गई है इस मुद्रा को करने के लिए। सूर्य को ऊपर ले जाएं और चंद्रमा को नीचे, यानी इसका जो विपरीत करने की स्थिति है वो आप शीर्ष आसन, सर्वांग आसन, जब जो कोई आसन ऐसा करते हो जब आपका सूर्य मंडल ऊपर और चंद्र मंडल नीचे हो तो वो विपरीत करने का ही अभ्यास कहा जाएगा। लेकिन विपरीत करने स्पेशली बताई गई है कि जो 145 डिग्री का एंगल होता है सर्वांगासन से थोड़ा सा नीचे, जब हम नितंबों के सहारे से करते हैं तो हमारा पैर ऊपर और हेड नीचे होता है। मतलब हमारा सूर्य ऊपर की तरफ और चंद्र नीचे की तरफ, चंद्र नीचे मतलब चंद्र तालु के मूल में है। तो हमारा जो सूर्य से चंद्र से टपकने वाला जो रस है वो सूर्य में भस्म नहीं होगा, इसलिए इन्होंने विपरीत करने का अभ्यास बताया है। स्पेशली पूछा जाता है कि सूर्य का स्थान नाभि के मूल में और चंद्र का स्थान तालु के मूल में किस ग्रंथ में बताया गया है, तो याद रखेंगे ये घेरण संहिता में स्पेशली बोला गया है कि सूर्य का स्थान नाभि में है और चंद्रमा का स्थान तालु के मूल में है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और इन इसलिए दोनों हथेलियों के मध्य में भूमि पर सिर को रखें और एकाग्रचित होकर पैरों को ऊपर करके पैर ऊपर हो जाएंगे, स्थिर होवे और विपरीत करनी, इसी को इन्होंने विपरीत करनी। जैसे शीर्षासन जिसमें भी आप हेड को नीचे और पैरों को ऊपर ले जाते हो, आप उल्टे हो जाते हो, सूर्य आपका ऊपर हो गया और चंद्र नीचे हो गया, वो विपरीत करनी मुद्रा हो गई। और इसका लाभ बताया है कि जो योगी इस मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है वह बुढ़ापा मृत्यु को जीत लेता है और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। इसका इन्होंने इतने ही लाभ बताए हैं, बुढ़ापा मृत्यु को जीत लेता है और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। ये विपरीत करने के लाभ बताए गए हैं। आगे आती है हमारी योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के लिए बताया है सिद्धासन लगाकर अंगूठा तर्जनी मतलब पहली उंगली, मध्यम उंगली तथा अनामिका आदि उंगलियों से कान, आंख, नाक, मुख को बंद करके काकीय प्राणायाम की विधि से प्राण वायु को अंदर लेके, मतलब यहाँ पे एक तरफ से षणमुखी मुद्रा बताई गई है जो हम भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं अभी के टाइम में। तो आपको षणमुखी मुद्रा किस में बताई गई है, तो वो हमारा योनि मुद्रा होगा। इसमें षणमुखी मुद्रा की बात की गई है। प्राण वायु को अंदर लेके अपान वायु को संयुक्त करें, उसके अनंतर हूं हंस मंत्र के साथ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्रों का क्रमशः ध्यान करें। मतलब सभी आधारों का ध्यान करना है जो हमारे शरीर में चक्र है। ध्यान करके जो सोई हुई कुंडलिनी है उसको जगाना है, जीव के साथ उसे ऊपर उठाकर अपने वश में कर ले। कुंडलिनी नीचे सोई हुई होती है और जब वो जागृत होती है तो वो ऊपर पहुंच जाती है। सोई हुई कुंडलिनी अपने वश में करें। इस प्रकार शक्ति युक्त होकर शिव के साथ पूर्ण मिलन, नीचे शक्ति है ऊपर शिव है, तो शिव के साथ पूर्ण मिलन, विविध प्रकार के सुख और परम विहार के सुख का चिंतन करें एवं शिव शक्ति के मिलन से संपूर्ण और नित्य आनंद की भावना करें और स्वयं ब्रह्मामयी, मतलब उसके अभ्यास से आप खुद को मैं ब्रह्मा ही हूँ यह भावना करें। और यह योनि मुद्रा देवों के लिए भी दुर्लभ बताई गई है, इसलिए इसे गुप्त रखने की बात बोली गई है। इस प्रकार योनि मुद्रा का लाभ होने पर साधक समाधि हो जाता है, मतलब साधक को समाधि की अवस्था में प्राप्त हो जाती है, योनि मुद्रा के लाभ में बताया गया है। आगे चलते हैं। योनि मुद्रा के लिए उन्होंने बताया है इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। योनि मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, मदिरापान,
गुरु पत्नी के साथ संभोग, जिन्हें भारतीय स्त्री में महापाप माना जाता है, वे सभी पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। जो भी घोर या सामान्य पाप हैं वे योनि मुद्रा के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। जितने भी घोर पाप होते हैं वो सभी योनि मुद्रा के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी मुक्ति चाहता है उसे इसका अभ्यास करना चाहिए, योनि मुद्रा का। आगे चलते हैं हम वज्रोली मुद्रा में। एक सेकेंड। वज्रोली मुद्रा, वज्रोली मुद्रा के बारे में घेरन जी ने बताया है कि योग की साधनाओं में यह श्रेष्ठ है, योगियों की मुक्ति का कारण है और यह योग हितकारी है, योगियों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस योग के प्रभाव से यह मुद्रा जो है वो सभी योगियों में श्रेष्ठ है और योगियों के मोक्ष का कारण है। यह योग हितकारी है और योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस योग के प्रभाव से जो वज्रोली मुद्रा है, इसमें एक सेकेंड, इसकी विधि इसमें ये वज्रोली मुद्रा में क्या बताया गया था कि दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर टेके, जो दोनों हाथ हैं आपको धरती पर टेकना है और दोनों पैर तथा सिर को आकाश में उठा ले। फिर ज्ञानियों ने इसे शक्ति संचार करने वाली तथा जीवन प्रदान करने वाली वज्रोणी मुद्रा का है। यह मुद्रा योगियों को मुक्ति देने वाली है, मतलब मोक्ष का कारण है। यह योग हितकार और योगियों को सिद्धि प्रदान करता है। योग के प्रभाव से जो ब्रह्मचर्य है वो सिद्ध होता है। बहुत प्रयत्न से ब्रह्मचार्य के सिद्ध होने पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है। भोगों में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, जो संसार की माया में फंसा हुआ व्यक्ति है, वो भी इससे मुद्रा का अभ्यास करता है, वो निश्चय ही समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। जो व्यक्ति भोग में भी फंसा हुआ है वो भी वज्रोली मुद्रा का जब अभ्यास करता है तो उसको भी निश्चित ही सिद्धि मिल जाती है। इसमें वज्रोली के दो भेद नहीं बताए गए। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें वज्रोली के दो भेद बताए गए हैं और कौन कौन से? हठ योग प्रदीपिका, कौन कौन? अमरोली और अमरोली। हाँ, सहजोली और अमरोली। सहजोली। तो ये ध्यान रखेंगे कि घेरन संहिता में सिर्फ वज्रोली मुद्रा है, अमरोली और सहजोली का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। आगे हम चलते हैं शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा में बताया शरीर में विद्यमान जो सर्वश्रेष्ठ देवता प्राण शक्ति जो कुंडलिनी है हमारा, जो मूलाधार के निकट सर्प के समान 3.5 वलय युक्त होकर जब तक सोई हुई है। यहाँ पे 3.5 फेरे बताए गए हैं कुंडलिनी के। कौन से ग्रंथ में 8 फेरे बताए गए हैं कुंडलिनी के? कोई भी माइक ऑन करके गोरक्षनाथ के जितने भी ग्रंथ हैं सब में 8 फेरे बताए गए हैं। गोरखनाथ जी के जितने भी ग्रंथ है उसमें 8 फेरे बताए गए हैं और हट के जितने भी हैं उसमें 3.5 फेरे बताए गए हैं। तो 3.5 वलय युक्त होकर जब तक सोई हुई है तब तक मनुष्य पशु के समान है। जब तक आपकी कुंडलिनी सोई हुई है, मनुष्य और पशु में कोई भी अलग नहीं है, दोनों समान ही है, पशु हो या मनुष्य हो। भले ही वो कितना भी योगाभ्यास करे उसे ज्ञान नहीं होता। इसलिए जिस प्रकार ताले से युक्त द्वार को कुंजी खोलता है, ताले को खोलने के लिए हमें चाबी चाहिए होती है, उसी प्रकार से कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हमें ब्रह्म द्वार को खोलना होता है, मतलब ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करना होता है। कुंडलिनी बिना ब्रह्म ग्रंथि के, बिना आप ताला खोले घर के अंदर नहीं आ सकते। वैसे ही पहले हमें ताला खोलना होता है और ताला खुलेगा कैसे, वो हमारा शक्ति चालनी के अभ्यास से कुंजी से खोला जाता है। उसी प्रकार हम कुंडलिनी को जगाने के लिए पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हैं, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। शक्ति चालनी का अभ्यास करने के लिए उन्होंने कैसे बताया है? शक्ति चालनी का अभ्यास करने के लिए उन्होंने बोला है कि इसका अभ्यास करने के लिए वस्त्र से नाभि को लपेटकर, एक वस्त्र से अपने नाभि को लपेटकर नग्न होकर बैठे, ना ही बाहर बैठे, ना ही कहीं बाहर बैठना है, ना ही आपको नग्न होकर बैठना है, लेकिन ऐसी जगह पे बैठना है जहां आपको कोई भी देख ना सके। आप बाहर भी बैठोगे तो आपको कोई देख लेगा। इसलिए यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बताया है कि
ना ही नग्न रहना है और ना ही बाहर बैठना है, अपितु ऐसे जगह पर बैठना है जहां पे आपको उस अभ्यास के दौरान कोई ना देख सके। नाभि को लपेटने वाला वस्त्र कैसा होना चाहिए? तो नाभि को लपेटने के लिए 1 बित्ता लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। ये ध्यान दीजिएगा कि 1 बित्ता लंबाई बताई गई है और 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है। और कोमल श्वेत मतलब सफेद और सूक्ष्म मतलब बहुत महीन होना चाहिए। इन लक्षणों से युक्त वस्त्र को करधनी में बांधे, मतलब अपने नाभि प्रदेश में बांधना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है? शक्ति चालनी के लिए साधक शरीर में भस्म लगाकर सिद्ध आसन में बैठकर नासिका के दोनों छिद्रों से पहले पूरक करना है, मतलब उद्यान बंद लगाएंगे। फिर अपान वायु से संयुक्त होकर अश्वनी मुद्रा द्वारा, यहाँ अश्वनी मुद्रा भी बोला गया है शक्ति चालनी में, अश्वनी मुद्रा द्वारा गुप्त इंद्रियां जो गुदा और लिंग है उनको योनि को प्रयत्न पूर्वक सिकोड़े, मतलब मूल बंद करे। उद्यान बंद ऊपर बोला गया है, फिर मूल बंद बोला गया है। जब तक आपकी वायु सुषुम्ना में प्रवेश करके प्रकाशित ना करे, अर्थात जब तक स्पष्ट बोध ना हो जाए कि प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में हो गया है, तब तक आपको इसका अभ्यास करना है। आगे उन्होंने बताया है प्राणायाम में कुंभक द्वारा उद्यान बंद के साथ श्वास रोकने पर, जब हम प्राणायाम करते हैं और कुंभक के द्वारा उद्यान बंद के साथ हम श्वासों को रोकते हैं तो कुंडलिनी ऊपर की ओर चलती है। शक्ति चालनी के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। शक्ति चालनी किसके बिना सिद्ध नहीं हो सकती? तो योनि मुद्रा के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि पहले कुंडलिनी को जागृत करे, उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करें। शक्ति चालनी के बाद ही आप योनि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि योनि मुद्रा का अभ्यास कब प्रारंभ करें? जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, अर्थात जब शक्ति चालनी आपकी मुद्रा सिद्ध हो जाए, तब आप योनि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, प्रारंभ करेंगे। आगे चलते हैं। शक्ति चालनी के बाद हमारी ताड़गी मुद्रा है। ताड़गी मुद्रा में क्या करते हैं? ताड़गी मुद्रा में किस आसन को बताया गया है? कोई माइक ऑन करके बताए। पश्चिमोत्तानासन का बताया गया है। ताड़गी मुद्रा करने के लिए पेट को पीछे की ओर इतना ताने कि पेट पश्चिमोत्तान आसन में बैठेंगे और पेट को इतना ताने कि पेट तालाब की आकृति का बन जाए। यह अत्यंत श्रेष्ठ और जो वृद्धावस्था और मृत्यु को नष्ट करती है, ये हमारा ताड़गी मुद्रा है। उदरम पश्चिमोत्तानम कुर्याचम ताड़ाकृति ताड़ागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी, मतलब उदर को पीछे की ओर ताने, पश्चिमोत्तानासन में बैठ के अपने उदर को इतना पीछे की ओर ताने, पेट को पीछे की ओर इतना ताने कि आपका पेट तालाब की आकृति का बन जाए। और ये जो मुद्रा है उसके अत्यंत श्रेष्ठ बताई गई है और वृद्धावस्था और मृत्यु को नष्ट करने वाली बताई गई है। आगे चलते हैं। मांडुकी मुद्रा बताई गई है। मांडुकी मुद्रा के लिए साधक को मुख को भली प्रकार बंद करके मुख को बंद रखना है और जीवा के मूल को चलाएं, मतलब जीवा को अंदर ही अपने मुंह में ही चलाना है और धीरे धीरे अमृत का पान करें। जो चंद्र से ऊपर से अमृत टपकता है नीचे की तरफ, उसका पान करना है अपने जीवा को मुंह में ही चलाते हुए। जो नित्य मांडुकी मुद्रा का अभ्यास करता है उसके ना बाल श्वेत होते हैं ना शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं। मतलब यहाँ वलित पलित रोग अगर आता है, कोई मुझे बताए कि हट प्रदीपिका में वलित पलित रोग के लिए कौन सी मुद्रा बताई गई है जिससे वलित पलित रोग नहीं होते हैं? विपरीत करनी मुद्रा, महावेद मुद्रा, महावेद मुद्रा। और घेरण जी ने यहाँ मांडुकी मुद्रा में बोला है कि ना बाल श्वेत होते हैं ना झुर्रियां पड़ती हैं, तो इसमें वलित पलित रोग भी आता है कि घेरण संहिता में कौन सी मुद्रा के अभ्यास से वलित पलित रोग दूर होते हैं, तो वो हमारी मांडुकी मुद्रा है। आगे सांभवी मुद्रा के बारे में उन्होंने बताया है कि नेत्र से ऊपर खाली भावों पर दृष्टि स्थिर करके, मतलब जो हमारी आज्ञा चक्र है अपने दोनों भावों के बीच सेंटर में अपने भावों को स्थित करेंगे और आत्म तत्व का चिंतन करें, मतलब स्वयं को जानेंगे। सांभवी मुद्रा दोनों भावों के मध्य में स्थित कर स्वयं पर अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान करें। आत्म तत्व का चिंतन बताया गया है, मतलब अपनी आत्मा पर आपको ध्यान करना है। और यह सांभवी मुद्रा है जिसे सभी साधना परंपराओं में गुप्त रखा गया है। वेद शास्त्र पुराण तो सामान्य गणिका है, वेद और शास्त्र तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उनका जो
फॉलो करना होता है वो बड़ी मुश्किल होता है, कोई फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन ये तो सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, जो चाहे जहां से भी लेके पढ़ सकता है, सभी के लिए सुलभ है। किंतु सांभवी मुद्रा जो है उन्होंने कुल वधु के समान संरक्षित बताई है, जो सबको सुलभ नहीं है, सभी के लिए नहीं है, ये कुल वधु के समान सुरक्षित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुल वधु के समान कौन सी मुद्रा बताई गई है, तो वो हमारी सांभवी मुद्रा होगी। जो सांभवी मुद्रा को जानता है वही शिव और विष्णु को और सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा है। अर्थात यहाँ बोला गया है कि जो इस सांभवी मुद्रा को जानता है वही इस सृष्टि का रचनाकार है, अर्थात वही ब्रह्मा है। अपने पूर्ण सत्य कहा, जो सांभवी मुद्रा को जानता है वह स्वयं सृष्टि की रचना करने वाला है, और जो नहीं जानता वो ब्रह्मा नहीं हो सकता है। जो जानता है वही ब्रह्मा है, जो नहीं जानता वो ब्रह्मा नहीं है। पंच धारणाएं हैं, फिर वो आपको भावना जी पढ़ाएंगी। हम आगे चलते हैं, हमारी अश्वनी मुद्रा है। अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा के बारे में बताया है। अश्वनी मुद्रा करने के लिए गुदा द्वार को सिकोड़े और फैलाएं। यह प्राण शक्ति, मतलब अपने गुदा द्वार को बार बार सिकोड़ना है, जैसे हम मूल बंद करते हैं उसमें हम खींच के रखते हैं, लेकिन इसमें बार बार अपने एनएस पार्ट को सिकोड़ना है और फैलाना है, संकुचित और प्रकुचित करना है, सिकोड़ना है और फैलाना है। यह प्राण शक्ति कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होती है। ये जो प्राण शक्ति होती है वो हमारे कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होती है, और इसके अभ्यास से गुप्त रोग दूर होते हैं और शरीर बलवान और पुष्ट होता है। अश्वनी मुद्रा करने से गुप्त रोग दूर होते हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाला है और कुंडलिनी का जागरण होता है, शरीर बलवान और पुष्ट होता है हमारे अश्वनी मुद्रा करने से। पाशनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा में बताया है घेरन ऋषि जी ने कि पाशनी मुद्रा के लिए दोनों पैर को ग्रीवा के पीछे फंसाकर रखा जाता है। मतलब ग्रीवा के पीछे, जैसे हम हलासन करते हैं उसी प्रकार से अपने पैरों को पीछे ले जाके और अपने गर्दन में फंसा लेना है। पैरों को पहले पीछे ले जाना है और फिर अपने ग्रीवा के पीछे फंसा कर रखना है, बांध कर। पाशनी मतलब बांधना, अपने पैरों को दृढ़ता से बांध लेना है, और उससे कुंडलिनी जागृत होती है और साधक को बल पुष्टि मिलती है। जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए। जो भी सिद्धि करना चाहता है उसको पाशनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, और ये शक्ति को जागृत करने वाली मुद्रा होती है पाशनी मुद्रा। काकीय मुद्रा के बारे में क्या बताया है घेरन ऋषि जी ने? कौवे की चोंच की आकृति बनाकर, काकी से याद रख सकते हैं कि कौवे की जो चोंच होती है उसकी आकृति बनाकर मुख को धीरे धीरे पूरक करें, इसे काकीय मुद्रा करते हैं। मतलब वायु को धीरे धीरे अपने अंदर स्नेह धीरे धीरे वायु का पान करना है, मुख में भरना है कौवे की चोंच की आकृति बनाकर, और इसी को उन्होंने काकीय मुद्रा कहा है। इससे क्या होता है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सभी परंपराओं में इसे गुप्त रखा गया है और यह श्रेष्ठ मुद्रा बताई गई है। इसके अभ्यास के फलस्वरूप साधक कौवे के समान सदा निरोगी रहता है। कौवे के समान सदा निरोगी रहने के लिए बताया गया है काकीय मुद्रा में, कौवे के समान निरोगी होता है काकीय मुद्रा का अभ्यास करने से। अगली हमारी मुद्रा है मातंगिनी मुद्रा। मातंगिनी, तो मातंगिनी का अर्थ यहाँ पे क्या है, कोई बताएगा? हाथी, हाथी के समान। हाथी के समान। हाथी, मातंगिनी का अर्थ होता है हाथी। तो मातंगिनी मुद्रा करने से पहले करना कैसे इसको? मातंगिनी मुद्रा करने के लिए नाभि तक गहरे जल में, नाभि तक, हम जो गहरा जल होगा उसमें नाभि तक हम खड़े होंगे और नाक से पानी पीकर मुख से निकालना है, फिर मुख से पीकर नाक से निकालना है। ऐसा हमें बार बार करना है। ऐसा किसी षटकर्म में भी बताया गया है। कौन से षटकर्म में बताया गया है? मुख से पीकर नाक से निकाले, नाक से पीकर मुंह से निकाले। शीतकर्म, व्युत्कर्म। शीतकर्म में बताया गया। व्युत्कर्म में मुख से बोला गया है सिर्फ कि मुख से लेना है और नाक से निकालना है, लेकिन शीतकर्म में ये दोनों बातें आती हैं कि मुख से ले नाक से निकाले, नाक से ले मुख से निकाले। तो इसमें वैसे ही करना है आपको, मुख से, नाक से पीकर मुख से निकालना है, फिर मुख से पीकर नाक से निकालना है, और ऐसा बार बार करना है। यह श्रेष्ठ हमारी मातंगिनी को। वो व्युत्क्रम में ही होता है दोनों तरह से। अच्छा हाँ, सॉरी, व्युत्क्रम में होता है। शीतकर्म में शायद मुख से लेके नाक से निकालना होता है। हाँ दी। हाँ, व्युत्क्रम में दोनों टाइप से करते हैं, हम नाक से लेके मुख से निकालते हैं और मुख से पीकर नाक से निकालते हैं, लेकिन शीतकर्म में हम मुख से लेके नाक से निकालते हैं। तो यहाँ पे दोनों बताया गया है कि आपको नाक से पीकर मुख से निकालना है, फिर मुख से पीकर नाक से निकालना है, और ऐसा बार बार करने के लिए बोला है महर्षि घेरन ने।
और ये मुद्रा आपकी बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करती है। साधक को चाहिए कि वो एकांत जन्य शून्य स्थान में, मतलब एकांत स्थान में इसका अभ्यास करने के लिए बोला गया है। मातंगनी का अभ्यास करें। इससे जो अभ्यास है हाथी के समान, जितना हाथी बलशाली होता है उसके बल के समान आप बलवान हो जाते हैं, और जहां रहें सर्वत्र पूर्ण सुखी रहते हैं। आप जहां भी रहेंगे पूर्ण सुखी रहेंगे। इसलिए योगियों के लिए ये विशिष्ट मुद्रा सिद्ध कर ले। इस मुद्रा के अभ्यास से वो विशिष्ट मुद्रा से वो सिद्ध कर सकते हैं। भुजंगिनी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा के लिए बताया है कि मुख को थोड़ा खोलकर गले से वायु को अंदर ले, मुख को खोले फैलाकर कंठ से वायु का पान करना है। वायु को अंदर लेना है तो हम गले से लेंगे, मतलब कंठ से लेंगे, कंठ वायु को अंदर लें। भुजंगिनी मुद्रा है जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करती है। पेट में जो भी रोग, विशेषकर अजीर्ण रोग हैं, उनको दूर करती है। मतलब जो अपच जैसी समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अजीर्ण जैसे रोग हैं, उनको दूर करती है। यह उन सबको शीघ्र दूर कर देती है भुजंगिनी मुद्रा। आगे घेरण जी ने मुद्राओं के लिए बोला है कि हमें, अब चंडक कपाली को बोला घेरण जी ने कि मैंने उन मुद्राओं के समूह का कथन जो सभी सिद्धों को अत्यंत प्रिय है, बुढ़ापा तथा मृत्यु को नष्ट करता है, मुद्राओं का उपदेश जो है दुष्ट जनों और भक्ति सहित को, चाहे जिसको भी नहीं करना चाहिए, सभी को उपदेश इसका नहीं देना चाहिए। और यह मरुत गणों के लिए भी दुर्लभ है, इसे छिपाकर ही रखना चाहिए। देवताओं से भी दुर्लभ बताई गई है मुद्राओं को, और इसे छुपा के ही रखना चाहिए, जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इन मुद्राओं का जो भोग और मुक्ति दोनों देने वाली है, जो मुद्राएं हैं वो भोग और मुक्ति दोनों देती हैं। केवल सुशील शांतचित गुरु भक्त और कुलीन को ही करना चाहिए। ये उपदेश जो है आप सिर्फ शांतचित गुरु भक्त या सिर्फ कुलीन, मतलब अच्छे लोगों को ही दे सकते हो। किसी को भी इन मुद्राओं का अभ्यास नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। इन मुद्राओं का नित्य अभ्यास करने से सभी रोग दूर होते हैं और पेट की अग्नि प्रदीप्त होती है। जो मुद्राओं का अभ्यास करता है उसकी न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा आदि का भय होता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल का भय होता है। वायु से भी भय कैसे होगा, मतलब किसी भी चीज का भय समाप्त हो जाता है मुद्राओं के अभ्यास से। उन्होंने कहा है कि मुद्रा की साधना खांसी, दमा, प्लीहा के रोग, कुष्ठ और कफ विकार से उत्पन्न जो 20 प्रकार के रोग हैं वो निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कफ विकारों का तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जितने भी कफ से विकार 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। वात और पित्त से कितने रोग उत्पन्न होते हैं? वात से 80 और पित्त से 40। हाँ, कफ से 20, वात से 80 और पित्त से 40। तो यहाँ पे घेरण जी ने अपने मुद्राओं का वर्णन किया है। चंडक पालिक से कहा, मैं तुम्हें सारा सार बता रहा हूँ, मुद्राओं के समान सिद्धि देने वाला संसार में कोई भी उपाय नहीं है। इसी के साथ उन्होंने मुद्रा को समाप्त किया और तृतीय अध्याय हमारा यहाँ पे पूर्ण हुआ। पंचधाराएं बच्चे हैं आपकी, वो भावना जी कराएंगी नेक्स्ट।